शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 1 मार्च सॉरी। आज की कथा जो महाराज जी ने कुछ उपाय बताए हैं और होली जो है वो कब मनाई जाएगी, आखत कब पढ़ेंगे, होली कब जलाई जाएगी और कब खेली जाएगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पूर्णिमा का व्रत कब रहा जाएगा उसको बताएंगे। और भी कुछ जानकारियां जो महाराज जी ने दी हैं वो हम बताएंगे। कथा शुरू होते ही महाराज जी ने कहा, ये शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा, जो ये पवित्र पावन कथा आप और हमें श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। शिव जो एक बिंदु भी है, शिव जो एक सागर भी है, शिव जो एक कण में निवास करने वाले, संपूर्ण जगत में श्वासों के में रमण करने वाले, ऐसे भगवान शंकर की जो कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, वह कोई साधारण सी कथा नहीं। एक क्षण भगवान शिव से अपने मन को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़े तो जीवन का सर्वाधिक सुख आपको और हमको प्राप्त हो सकता है। मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, पूजन करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो सकता है शिवालय जाने पर जो मंदिर जाने पर दुनिया आपको देखे, हो सकता है शिवालय जाने पर आपकी पूजन की थाली को भी लोग देखें, हो सकता है पूजन करने जाने पर या शंकर के मंदिर जाने पर तुम्हारा जल चढ़ाने का जो लोटा पात्र है, उस पात्र को, उस जल को चढ़ाने के लोटे को भी हो सकता है कोई देखे। पर मेरे शंकर भगवान देवादिदेव महादेव शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ना तुम्हारी पूजन की थाली देखते हैं, ना शंकर भगवान तुम्हारा चेहरा देखते हैं, ना तुमको देखते हैं, ना तुम्हारा वस्त्र देखते हैं, ना तुम्हारा आभूषण देखते हैं। मेरे भोले बाबा तो केवल तू जो निर्मल मन लेकर, सच्चा हृदय लेकर शिव के पास पहुंचिए, शंकर के पास पहुंचे हो, भगवान भोलेनाथ केवल तुम्हारा निर्मल मन देखते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। शिव यदि देखेंगे तो केवल तुम्हारा निर्मल मन देखेंगे, इसके सिवा कुछ। आपका भाव कितना शुद्ध है, आपका मन कितना शुद्ध है, आप कितनी हृदय से विश्वास के साथ शिव जी की साधना कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, ये भगवान ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि तुमने वस्त्र कौन सा पहना है। हमने पहले भी महाराज जी कह रहे थे, कथा में कहा है कि फिर कहते हैं भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। भगवान शिव प्राप्त हो, कपड़े से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। कितना भी कपड़ा बदल लो, कितना भी वस्त्र बदल लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हो सकता है भगवान की प्रसन्नता, आपका हृदय कितना बदला है, आपका आप कितना बदले हैं, आपका मन कितना भरा है। शीतल शीतल जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं, शीतल शीतल जल हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो शीतल जल हमें प्रेरणा देता है कि केवल मेरे शिवलिंग पर शीतल जल ना चढ़ाओ, अपने भीतर भी जो आत्मा लिंग विराजमान है, उस आत्मलिंग को भी शीतल रखो। जितना आप आत्मलिंग को शीतल रखोगे, उतना उतना आप अपनी जिंदगी में शिव तत्व को प्राप्त कर सकोगे। हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, अपने मन को शीतल नहीं रखते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला और हमको गुस्सा आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं है। समय का परिवर्तन इतना भारी हो जाता है कि कभी कभी जो हमारा हृदय का टुकड़ा होता है, हमारे दिल की जान होता है, उसके शब्द भी हमें बुरे लगने लगते हैं। कभी किसी बहू को आप देखकर, समझकर, बातचीत कर कर लेकर आए हो, कभी वही बहू अगर कुछ शब्द कह देती है तो हमको बुरा लगने लगता है। इसलिए अपने मन को जो है वो शीतल रखो। फिर ऐसी सोच हमारी कैसे बन गई, ऐसा हमारा विचार कैसे बन गया कि हमको कोई भी बोल देता है कि उसके शब्द बुरे लगने लगते हैं, वो शब्द हमें श्रेष्ठ नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे अहमता में को धारण करके अहंकार को धारण कर रखा है। इसलिए हमको कोई अगर कुछ कह देता है तो शीतल अच्छा नहीं लगता है। आपने शिव पुराण अपनी ज़िंदगी में श्रवण करना प्रारंभ कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया, तो वो ज़िंदगी में सफलता की ओर बढ़ता चलेगा। हम सुन नहीं पा रहे हैं, देखो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूँगी, फालतू की बात करना है, मुझे बड़बड़ करना है, मेरे को नहीं सुनना, तुम वो कल का आया मुझे सुनाएगा, मेरे को नहीं सुनना, ऐसा जो लोग कहने लगते हैं, वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। ना तुम्हारे पूजन के भोले बाबा जो हैं, मेरे भोले बाबा ना तुम्हारे पूजन की थाली देखता है, ना तुम्हारे पूजन के वस्त्र देखता है। मेरे भोले बाबा केवल तुम्हारा निर्मल मन देखता है, केवल, और कुछ नहीं देखता है। जो जैसी भावना, महाराज जी ने फिर एक गाना गाया, जो जैसी भावना लाया उसका वैसा ही पाया। देख रहा है शिव अच्छा विचार देख रहा है, शिव अच्छी दृष्टि देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। पात्र गंदा होगा ना चल जाएगा, पात्र यदि गंदा है तो चलेगा पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा गंदा है चलेगा पर मन गंदा नहीं होना चाहिए।
थोड़ा शरीर गंदा होगा चलेगा, पर हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। महाराज जी ने कहा आज प्रदोष है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब, जो कथा की छठे दिन शिवरात्रि भी बन रही है और प्रदोष का दिन भी है, और शिव की कृपा भी भाग्यशाली है। प्रदोष का मतलब ये है कि अपने परिवार के, अपने भीतर के जितने दोष हैं उनको समाप्त कर दो। कोई कहता है गुरु जी प्रदोष के दिन हम फलाहार करें, एक टाइम भोजन करें कि दोनों टाइम फलाहार करें। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम्हारा शरीर जितना बने, शरीर से जितनी साधना बन जाए उतनी साधना करो, शरीर से जितना व्रत बन जाए उतना व्रत करो। बाबा भोलेनाथ ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बहुत भूखे रहो। बाबा भोलेनाथ जी तो कहते हैं कि अपनी आत्मा को कष्ट मत देना, आत्मा में परमात्मा विराजमान है, इसलिए जितना बन सके अगर उपवास रहना है, फलाहार कर कर रहना है तो फलाहार करके ले लो, और एक समय भोजन करना है तो आप शाम को जब प्रदोष काल की आरती पूजन आप कर लो, और पूजन करने के बाद जब रात्रि का समय हो प्रदोष काल के बाद, तब आप भले भोजन करो, फिर सुबह फलाहार। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रदोष के दिन फलाहार ग्रहण कर अगले दिन पारायण करते हैं, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तुम्हारे मन की जो संतुष्टि, तुम्हारे हृदय की जो संतुष्टि हो, तुम्हारी आत्मा की जो संतुष्ट हो, उस संतुष्ट से शिव प्रसन्न और नहीं। शिव पुराण में कई लोग पूछते हैं, मतलब एक तो प्रदोष के लिए बताया, जैसे अगर आप प्रदोष व्रत रहना चाहते हैं, जैसे हमसे भी बहुत लोग, हम भी प्रदोष व्रत रहते हैं, बहुत लोगों ने ये कहा कि निर्जल रहा करो, शाम को प्रदोष काल में पूजा करके पानी पिया करो, बट हम ऐसा नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि प्रदोष काल में नमक नहीं खाया करो, लेकिन हमारी समस्या है कि हम हार्ट पेशेंट है, हमारा बीपी लो हो जाता है, तो हम बिना नमक के नहीं रह सकते। तो हम भोले बाबा के हाथ जोड़ के एक बार नमक वाला कुछ मतलब खा लेते हैं, जैसे आलू फ्राई करके खा लिए, साबूदाने खिचड़ी खा ली, कुछ भी खा लिया, और चाय वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद में हम भी शाम को पूजा करके फिर भी आलू वगैरह ही खा लेते हैं, अन्न नहीं खाते। लेकिन अगर आपसे बहुत लोग व्रत में अन्न भी खाते हैं, शाम को जैसे मीठा भोजन का भोग, जैसे खीर का आपने देखा, बहुत लोग प्रदोष में क्या करते हैं, खीर का बनाते हैं, फिर खीर खा लेते हैं शाम को। कुछ लोगों में ऐसा हमने देखा, जैसे इधर कानपुर साइड में हमने ये देखा कि लोग पूरा भोजन करते हैं शाम को, प्याज लहसुन वाला नहीं करते हैं, लेकिन सात्विक हल्दी मिर्ची सब डाल के खाना बनाते हैं और व्रत में खाते हैं। तो जिसका जैसा बन जाता है वो वैसे अपने करता है, तो आप भी जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ये महाराज जी ने बताया। महाराज जी ने कहा, पूछते हैं साहब जजमान को गुरु जी की कथा सुननी चाहिए तो क्या व्रत करना पड़ेगा, मतलब कथा सुनने वाला जजमान है वो क्या व्रत करने पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा उसकी मर्जी करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, कथा के पांडाल में आओ, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्रीमद् भागवत में जरूर लिखा है कि एक फल का सेवन करो और कथा को सुनो। इतने में काम ना चले तो फिर एक समय फलाहार करो, कथा सुनो। और कोई हमसे शिव महापुराण की बात करे तो हम कह देंगे कि एक समय फलाहार करो, बन सके तो एक समय भोजन करो, उससे भी ना बने तो 2 समय भोजन करो, उतने में भी ना बने तो बांध के लाओ। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है कि हम आपसे कह दें कि भूखे रहना, कथा सुनना, भूखे रहना, रहकर तुम कथा सुन लो, तुम्हारा बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो जाए, तुम हॉस्पिटल में पड़े रहो, कथा कौन सुनेगा। तुम्हारा जैसा मन करे, दिल करे, फुल आनंद के साथ, फुल एंजॉय के साथ भगवान की अविरल भक्ति धारण करो। मेरा शिव हमारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, कृपा करना प्रारंभ कर देगा। दिखावा कर कर भगवान को कभी नहीं पाया जा सकता है। शिव को दिखावा से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उसको केवल प्राप्त किया जा सकता है तुम निर्मल मन से। आप जैसे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वह भी शिव नहीं देखते हैं। भगवान शंकर को 1000 लीटर दूध के स्नान कराऊंगी, भगवान शंकर ने तो नहीं कहा कि तुम 108 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाओ। भगवान ने ये भी नहीं कहा, भगवान तो कहते हैं एक बेलपत्र मुझे चढ़ाओ, ये भी ना मिले तो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, धो के मुझे चढ़ा दो। भगवान कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि कोई कहे कि शिव ने इतना कहा ना, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा हृदय मनित एक कथा आती है। महाराज जी ने कहा, एक बहुत घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी, छोटी सी चिड़िया थी। उसे घने जंगल में, जहाँ चिड़िया रहती थी उसी घने जंगल में एक शंकर का शिवालय था, ओटला बना था, शिवलिंग बना था। एक शिव भक्त आते, शिव जी को स्नान कराते, पूजन करते, चले जाते। वो चिड़िया रोज देखती थी कि कोई शंकर को आता है, जल चढ़ाता है और चला जाता है। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो भक्त आता था शंकर को जल चढ़ाने,
वो आना बंद हो गया। अब चिड़िया ने सोचा है कि भोले बाबा को कोई जल चढ़ाने नहीं आता है, तो क्यों ना मैं जल चढ़ाऊँ। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर के ले आती और शिव जी को जल चढ़ाती। धीरे-धीरे चिड़िया रोज़ 2 बूंद अपनी चोंच में भर के लाती, शिव जी को जल चढ़ाती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते हैं 1000 लीटर दूध चढ़ाऊँगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊँगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊँगा, कोई कहता है 200-500 लोटा जल चढ़ाऊँगी। नहीं, सिर्फ शिव हैं। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव पर छोड़ देती थी। चोंच में भरकर लाती थी, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया, चिड़िया रोज़ का नियम करती। अब बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगा। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहाँ से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब पानी सूख चुकी है, मैं पानी लाऊं तो कहाँ से लाऊं। उड़ना प्रारंभ करा। आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया के अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी कि आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसे चिड़िया आ रही थी, आते आते एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई। सारे जानवर भाग रहे हैं थे। सारे जंगल में आग लगी और जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, मैं आग बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच से 2 बूंद पानी आग पर डाल दिया। अब शेर, हाथी वगैरह जो जानवर थे वहाँ हंसने लगे कि तेरे 2 बूंद पानी से क्या होगा, आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा भले आग नहीं बुझेगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैंने आग बुझाई थी। आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। आग देखकर भागने लगे, आग बुझाने वालों ने शामिल हैं। भले मेरे पास जो था मैंने बो दिया। जैसे ही 2 बूंद आग आग में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा जी की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी, पूरी आग ठंडी हो गई। चिड़िया ने देखा बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए। शिव जी कहने लगे चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया है, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। ऐसा महाराज जी ने बताया। आगे महाराज जी ने कहा कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सिरूर की पवित्र धारा पर कथा जो है वो विराम हो जाएगी। टीवी पर 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, जहां पांडाल में कथा सुबह 8 से 11 बजे तक हो जाएगी। आस्था चैनल पर सोशल मीडिया पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा 2 मार्च को विराम हो जाएगी। 3 मार्च को होली का क्रम है, उस दिन ग्रहण है, इसलिए होली का जो कार्य है वह 4 मार्च को होगा, सभी लोग मनाएंगे। और 5 मार्च को बाबा महादेव देवादिदेव महादेव की होली सीहोर में 9 बजे से मनाई जाएगी। 10 से 16 मार्च भूसावल में, महाराष्ट्र के भूसावल में शिव महापुराण की कथा है जो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। 20 से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव पुराण की कथा रहेगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आरणी यवतमाल में 30 मार्च से 5 अप्रैल तक रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता रहेगा। जहां आपको जगह मिली है वहां महाराज जी ने कहा बैठकर और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करें। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर का चरित्र पवित्र कह रहा है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं कि शिव पात्र नहीं देख रहा है कि तुम्हारा पात्र कैसा है, शिव केवल हृदय देख रहा है। एक तारकासुर नाम का सुर था, असुर प्रवृत्ति था, शिव का बड़ा भक्त था, भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था, वो प्रेम करता था कि शिव जी की माता सती के जाने के बाद उन्होंने जो बैराग धारण कर लिया था तो विचार करा था कि इनका विवाह करा कर रहो। इतना आत्मीय प्रेम भीतर से होता है। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से स्नेह करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो शिव हमारे जीवन के सारी तकलीफों को मिटा देते हैं। जब भगवान शंकर का पूर्ण भरोसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफें मिटने लगती हैं। पत्र अच्छा है। मैं ऊषा हरिदास घाटे, जिला अकोला, मूर्तिजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। आ रहे आ रहे भैया आ रहे। अब की बार की होली जो है वो 4 मार्च को मनाई जाएगी।
2 मार्च आज जो है बहुत लोग ये कह रहे हैं कि होली आज चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके यहाँ भाई पता नहीं कैसा हो रहा हो, वैसे 3 मार्च हो, क्योंकि जो 3 मार्च है उसमें सुबह 7 बजे तक आप सुबह उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करके भगवान के कपाट बंद कर दें। मंदिर भी 7 बजे से सब बंद हो जाएंगे और पूरे दिन, क्योंकि 7 बजे से सूतक लग रहा है और जो ग्रहण है वो केवल थोड़ी देर शाम को 5:30 से 6 6:30 तक दिखाई देगा। लगभग 6 से 6:30 ज़्यादा है और 5:30 से मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू होके ऐसा है, बहुत ज़्यादा नहीं इंडिया में पड़ रहा है, भारत में, तो वो 6:30 तक रहेगा। फिर आप स्नान ध्यान करके पूजन करेंगे तो 7:30 बजे से पूजा आरंभ हो जाएगी। 7 बजे भगवान के कपाट खुल जाएंगे, ऐसा सभी लोग बता रहे हैं। तो अगर आप भी जब 7 बजे वो हो जाएगी, ग्रहण पूरा हो जाएगा, तब रात में आखत डल सकते हैं, होली जल सकती है। या फिर जिनके यहाँ सुबह होती है मॉर्निंग में, वो सुबह 4 को डालें, क्योंकि अगर आज रात में जैसे जली होली तो सुबह ज़्यादातर लोगों के यहाँ सुबह आखत पड़ते हैं, तो 7 बजे तक जल्दी जल्दी नहीं डाल पाए और फिर एक दिन क्या बीच में होएगा, तो इसलिए कल ना रंग खेला जाएगा ना होएगा। परसों जो है, अच्छा, जो माताएं पूर्णिमा व्रत रहती हैं वो कल रहेंगी, क्योंकि सुबह जल्दी 7 बजे तक पूजन वूजन कर लीजिए और व्रत रहिए। पूजन जो पूर्णिमा की होती है चांद देख के की जाती है, तो वो वैसे भी शाम को होएगी 7 बजे के बाद 7:30 बजे तक नहा धो के भगवान की पूजा आप कर सकते हैं, चांद भी दिख जाएगा, तो वो पूजा आप कल कर सकते हैं। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए ग्रहण के बारे में या होली के बारे में, महाराज जी ने भी यही बताया कि 4 को धुलेड़ी होली 4 को मनाई जाएगी और सीहोर की होली 5 को मनाई जाएगी। तो ये है ग्रहण की जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।